वेलकम टू फ्रेंड्स। मैं विपिन द्विवेदी एग्ज़ाम फॉर लाइफ से। एग्ज़ाम फॉर लाइफ ने जो अभी स्टार्ट किया है वो यूपीपीसीएस 2026 के लिए प्रीलिम्स स्टार्ट किया है। बाकी और क्लासेस भी चल रही हैं, प्रीलिम्स स्टार्ट किया है। ये बैच अभी जो बायोलॉजी का पूरा क्लास पढ़ाया गया था, आज उसके पीवाईक्यू हैं, पीवाईक्यू करवाए जाएंगे। आप लोग उस पर कर सकते हैं और आप मेरे यूट्यूब पर टेलीग्राम लिंक पे जाइए, टेलीग्राम से मेरा चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम पे आपको फ्री पीडीएफ मिलेगी और ये फ्री पीडीएफ प्लस आपको हैंड राइटिंग से मिलेगा, यानी जो भी टॉपिक मिलेगा वो हैंड राइटिंग के द्वारा ही मिलेगा, हैंड राइटिंग के द्वारा ही मिलेगा। उसमें आपको कोई टाइप वाला भी नहीं मिलेगा। इसमें हम सीरियस स्टूडेंट्स ही जोड़ रहे हैं जो पढ़ सकते हैं, ज़्यादा इधर उधर नहीं है, कोई वहाँ उसमें नहीं है। लेकिन आप सीरियस होकर पढ़ेंगे तो आपका प्रीलिम्स ज़रूर क्वालिफाई करेंगे। उसी के साथ साथ हम मेंस में भी लेकर चलेंगे, तो दोनों, क्योंकि जब तक आपकी मेंस तैयारी नहीं है तो प्रीलिम्स निकालने का कोई मतलब नहीं है। तो आप पूरी कंप्लीट तैयारी करिए, ठीक है। आज हम पीवाईक्यू करेंगे। बायोलॉजी जो पहला चैप्टर पढ़े थे, जीव विज्ञान की शाखाएँ और उपशाखाएँ, उसी से आज हम लोग पीवाईक्यू करेंगे जो घटना चक्र पर आधारित है। घटना चक्र से बेहतर ही है, आप सुनेंगे क्लास को तो बेहतर आपको समझ में आएगा। चलिए, टेलीग्राम पर ज्वाइन करके आप हमारे चैनल पर आ सकते हैं। अब ये पहला क्वेश्चन है, सो थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, आपको दिखाई देगा पूरा उसमें। क्वेश्चन क्या है सुनिए। क्वेश्चन इसको ऊपर ही रखते हैं या इधर साइड में करते हैं। जंतु विज्ञान का अध्ययन करता है। अब देखिए, जरा ध्यान दीजिए, किसका अध्ययन करता है? केवल जीवित जानवरों का, वनस्पतियों का, मृत और जीवित दोनों जानवरों, यानी जानवर दोनों का, दोनों का, जीवित मृत वनस्पति दोनों का। अब देखिए, आप जब क्वेश्चन हल करते हैं पेपर में तो आपको सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आपको क्या चीज़ें पता है। अब इसको थोड़ा सा आप समझिए ऐसे, जब तक आपको चीज़ें पता नहीं है आप पेपर हल नहीं कर सकते। हमने इसको छोटा कर लिया आपको समझाने के लिए, क्योंकि हमें पेज मिल जाएगा। अब इसको हम चाहें इधर कर सकते हैं, इधर समझा सकते हैं। देखिए, सबसे पहले ये समझिए कि जंतु विज्ञान है क्या। जंतु विज्ञान, या थोड़ा सा इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि जंतु विज्ञान है क्या। जंतु विज्ञान के विषय में हम समझते हैं कि जंतु विज्ञान आप जानते हो, जंतु विज्ञान। अब जंतु विज्ञान किसका पार्ट होता है? जीव विज्ञान की एक शाखा है। सबसे पहले तो ये समझना है। इसका मतलब हम ये कहें कि जीव विज्ञान की एक क्या है? शाखा है। तो जीव विज्ञान की शाखाओं में एक जंतु विज्ञान हो गया और एक कौन सी हो गई? वनस्पति विज्ञान हो गई। ठीक, वनस्पति विज्ञान हो गई। अब जंतु विज्ञान के जो जनक माने जाते हैं, बताओ कौन माने जाते हैं? वो माने जाते हैं अरस्तु। कौन माना जाता है? अरस्तु माने जाते हैं। वनस्पति विज्ञान के कौन माने जाते हैं? थियोफ्रेस्टस माने जाते हैं। सुनते रहेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, थियोफ्रेस्टस माने जाते हैं। ये तो आप समझ में आ गया कि जंतु विज्ञान किसका भाग होता है? जीव विज्ञान का भाग होता है। यानी जीव विज्ञान को हम दो भागों में, जंतु विज्ञान में और वनस्पति विज्ञान में। जनक इसके अरस्तु हो गए, इसके थियोफ्रेस्टस हो गए। अब जंतु विज्ञान के अंतर्गत क्या होता है? अब यही तो क्वेश्चन है हमारा। तो जंतु विज्ञान में हम जो पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? हम जीवित और मृत, क्योंकि हम पूरा पढ़ेंगे मृत जानवरों का, यानी दोनों का अध्ययन करते हैं हम इसमें। तो अब कोई ऐसा ऑप्शन है केवल जीवित, केवल वनस्पति, जीवित वनस्पति? नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं। यहाँ लिखा है जीवित एवं मृत जानवर दोनों का। सी नंबर सही हो जाएगा। तो इस तरीके से हमको क्वेश्चन सॉल्व करना है। मतलब हमें ये चीज़ समझना पड़ेगा कि जब हमको सारी चीज़ें पता होंगी, बेसिक चीज़ें तो आपको पता ही होनी चाहिए। आप एनसीईआरटी पढ़ के रखिए, एनसीईआरटी पढ़ के रखिए। घटना चक्र आप उसके साथ पढ़ रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो आप घटना चक्र साथ मेरी क्लास सुनिए, आपको बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा।
घटना चक्र के साथ। तो आप क्लियर हो गया, जीवित मृत जानवरों दोनों का हम अध्ययन करते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। यानी कुल मिलाकर हम इसमें बेसिक चीज़ जान सकते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं। ये क्लियर हो गया, जो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा, क्योंकि हमने क्लास में डिस्कस कर दिया। अगला क्वेश्चन देखिए। अब इस क्वेश्चन को जब उस दिन जो पहली क्लास अगर आप हमारी पढ़े होंगे तो ज़रूर कर लेंगे इस क्लास को। देखिए पक्षी, अब सबसे पहले ये चीज़ देखते हैं जो आपने पढ़ा है कि पक्षी का संबंध किससे होता है। तो पक्षी का संबंध किससे है बताइए, पढ़ाया हुआ है। तो पक्षी का संबंध होता है अनिर्थोलॉजी से। तो ए का 3, एक तो तरीका ये भी है कि यहाँ देखिए ए, अब अगर समय बचाना है तो ये भी एक चीज़ देखिए, यहाँ 1 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ 2 है, तो हमें ए का 3 मिल गया। इसका मतलब ये हुआ और कहीं है नहीं। अब हम चाहें तो हमें पता है, मिला सकते हैं। वंशागत का संबंध किससे है, जेनेटिक्स से होता है। 4 नंबर मिल गया, तो हम बस सीधा आगे बढ़ जाएंगे पेपर में। लेकिन आप अभी तैयार कर रहे हैं तो आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए। पेपर का तरीका ये है कि आपको ये मिल गया कि 3 है और बस ठीक आगे बढ़ते हैं। ठीक, पर्यावरण हमने बताया था, इकोलॉजी से संबंध हो जाता है इसका। जीवाश्म का किससे संबंध हो जाता है, बचता क्या है, बायोलॉजी से संबंध हो जाता है। तो बस इसी तरह से मिलाना है। तो अब आपको सारी चीज़ें पता हो गई, लेकिन पेपर में अगर जैसे ये मिल गया ऑप्शन में तो आप इसको छोड़कर आगे बढ़ सकते हैं। तो ये मतलब आप आगे कर सकते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। कुछ क्वेश्चन हमने जो 2 बार थे उनको उसमें कर लिया, लेकिन डिस्कस करने के लिए छोटे क्वेश्चन थे तो उसको ले लिया। कीटों का वैज्ञानिक अध्ययन किसे कहते हैं। अब समझिए, अब सबसे पहले अगर आपको सब पता है, ठीक, इक्थियोलॉजी, अब देखिए सब सारी जानकारी आपको होनी चाहिए तभी आप कर सकते हो। इक्थियोलॉजी किससे संबंधित है, एक एक चीज़ बताएंगे आराम से। मत्स्य की संरचना से संबंधित है। किससे संबंधित है, एक एक ऑप्शन बताएंगे आप, धैर्य से सुनते रहिए। मत्स्य की संरचना से और कार्यकी से, ठीक है। एंटोमोलॉजी किसका है, अब एंटोमोलॉजी होता है किसका अध्ययन होता है, कीटों का अध्ययन होता है। किसका अध्ययन होता है, कीटों का अध्ययन होता है। ये होता है कीटों का अध्ययन। पैरासिटोलॉजी किसका संबंध होता है, परजीवी जीव, इसको हमने पढ़ा रखा है। किससे होता है, परजीवी से, परजीवी जीवों से होता है। तो एक बार जो क्लास पढ़ा रहे हैं उसको सुनती रहे। मैलोकोलॉजी किससे संबंधित हो, मैलोको मतलब मोलस्का से, यानी मोलस्का से संबंधित होता है। तो ये किससे संबंधित होता है, मोलस्का और उनके खोलों से, और इनके खोलों से संबंधित होता है। तो अगर आप क्लास अच्छी लगेगी तो आप ज़रूर ज्वाइन करेंगे। धीरे धीरे हम इसको कोशिश कर रहे हैं और बेस्ट करने के लिए। रही बात पीडीएफ की, तो आप लिख के भी पढ़ सकते हैं, टाइप करने में भी टाइम लगता है, उसमें हम बेहतर करना है। हमको केवल सिलेक्शन पर ध्यान देना है, पढ़ना है, बहुत ज़्यादा भौकाल के चक्कर नहीं पढ़ना है। फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं, अब देखिए, अब वही बात आ गई, फिर से आपको ये पढ़ना होगा कि फूलों के अध्ययन को हम क्या कहा जाता है। ये छूटा हुआ था, इसको ध्यान से देखिए, पढ़े, इसको पढ़ाया हुआ है। फूलों के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं, अगर एक एक पढ़ोगे तो अब समझ में आ जाएगा। सबसे पहले बताइए फ्रेनोलॉजी क्या है। फ्रेनोलॉजी का संबंध किससे होता है, इसको यहाँ लिख देते हैं। फ्रेनोलॉजी का संबंध होता है मस्तिष्क, किससे होता है, मस्तिष्क के विभिन्न भागों की क्रियाशीलता। तो आप मस्तिष्क समझ सकते हैं। एंथोलॉजी, अब एंथोलॉजी में किसका अध्ययन होता है, पेन चेंज कर लेते हैं, थोड़ा सा पेन चेंज करके बताते हैं। एंथोलॉजी में किसका अध्ययन होता है, अब इसी में होता है किसका अध्ययन, फूलों का अध्ययन, फूलों का अध्ययन एंथोलॉजी में होता है। एग्रिस्टो मैंने कल बताया था जब क्लास उस दिन लिए थे, तो एग्रो मतलब घास से संबंधित, अगर आप ध्यान दें तो हमने घास से बताया था। पैलिनो मतलब परागकण, आप इससे समझ सकते हैं कि हमने बताया था कि इसमें आपको परागकण से संबंधित होता है। किससे संबंधित होता है, परागकणों से संबंधित, यानी परागकणों का अध्ययन होता है। परागकणों का अध्ययन होता है, विभिन्न प्रकार के परागकणों का अध्ययन होता है। तो मुझे लगता है कि आपको बेस्ट समझ में आ रहा है, ठीक है। तो फ्रेनोलॉजी का संबंध किससे है, किससे होता है, मस्तिष्क के विभिन्न भागों की क्रियाशीलता, उनके विक्षिप्तता से अध्ययन होता है।
एंथोलॉजी का अध्ययन किससे होता है? फूलों से होता है। ये आपका फूलों का अध्ययन है। ठीक। एग्रेसो मतलब घास का अध्ययन है। तो ये आपको समझ में आ रहा होगा। आप सुनते रहिएगा, बार बार क्लास देखते रहिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 तक हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर 5 मुझे लग रहा है दिखाई दे रहा होगा, या न समझ में आ रहा हो तो बड़ा कर देते हैं। अगला देखते हैं। सारे डिस्कस कर रहे हैं जिससे कि आपको क्लियर रहे। विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक विवरण के तुलनात्मक अध्ययन कहते हैं। ठीक। अब यहाँ पर बात आ रही संस्कृतियों के। तो सबसे पहले चीज़ तो अगर आपको पता है तो आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं। संस्कृतियों की बात कर रहे हैं तो हम एक एक टॉपिक लेते हैं। सबसे पहले आता है इथनोलॉजी। इथनोलॉजी, तो अब सबसे पहला ही टॉपिक तुम्हारे पास आ गया इथनो का संबंध किससे होता है? विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक विवरण की तुलनात्मक अध्ययन में, यानी ये विभिन्न संस्कृति से होता है। विभिन्न संस्कृतियों से इसी का संबंध होता है। ठीक। इथनोग्राफी क्या है? अब इसमें और इसमें थोड़ा ध्यान दिए। यहाँ लॉजी लिखा है और यहाँ ग्राफी लिखा है, लेकिन दोनों में एक चीज़ समान है। यहाँ इथनो है, यहाँ इथनो। इसका मतलब संबंध तो संस्कृति से है, लेकिन यहाँ विभिन्न संस्कृतियों से है। तो इसको ज़रा से हम फिर से एक बार एक्सप्लेन करते हैं, फिर से समझिए ज़रा। दोनों में अंतर क्या है? दोनों में क्या अंतर है? देखिए, अगर आपसे पूछे, क्या पूछता है? इथनोलॉजी। इथनोलॉजी, इथनोलॉजी। तो इथनोलॉजी का संबंध क्या टिक करेंगे? तब आप लिखेंगे कि विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक विवरणों का अध्ययन। ठीक। एक तो ये हो गया, इसको हम बोलते हैं इथनोलॉजी, यानी इसको हम बोला जाता है इथनोलॉजी। दूसरा क्या कह रहा है? यानी कि विवरण तुलनात्मक। तो वैज्ञानिक, देखो शब्द यहाँ मिला, तो अगर आपको वैज्ञानिक शब्द मिलता है तो लॉजी में आ जाएगा। अगर आपको विशिष्ट संस्कृति का अध्ययन करना है तो ग्राफी में आ जाएगा। तो यहाँ क्या आएगा? यहाँ आएगा विशिष्ट संस्कृति का अध्ययन। विशिष्ट संस्कृति का अध्ययन ये आएगा। अच्छा, इथनोलॉजी क्या है? इथनो मतलब इथिक्स से संबंधित है। मानव सहित सभी जंतुओं का व्यवहार अध्ययन। तो ये समझ सकते हैं, व्यवहार से मतलब है इसका, वो भी मानव सहित जंतुओं सहित किस पे? जंतुओं पे है। एथिक्स मतलब नैतिकता, तो ये किस पे आ जाता है? नैतिक आचार और कर्तव्यों का मनोवैज्ञानिक अध्ययन। तो ये तो आप जानते ही हैं, यहाँ हो नहीं सकता। बस लॉजी में ये व्यवहार आता है। किसका व्यवहार आ जाता है? मानव सभी जंतुओं के व्यवहार में अध्ययन। तो ये इथोलॉजी है, ये इथनोलॉजी है, ये इथनोग्राफी है। ग्राफ में विशिष्ट संस्कृति आती है, ये समझना है। लॉजी में विभिन्न संस्कृतियों का वैज्ञानिक अध्ययन आता है, विषयों का अध्ययन आता है, ये समझना है। तो ये मतलब आप क्लास को बेहतर समझ सकते हैं। समझ में आ गया होगा। ना समझ में आए तो एक बार ज़रूर कमेंट में बताइए, हम बेहतर और करेंगे, या आप टेलीग्राम पर मुझे ज़रूर बताएं। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या क्वेश्चन है? पढ़िए। इसको हमने बताया भी है क्लास में। कह रहा, जैविक जगत में होने वाले कार्य गुण पद्धति के अध्ययन, इस ज्ञान को मशीनी जगत के उपयोग में करने को क्या कहा जाता है? अब देखिए, अब इसके लिए थोड़ा सा पेज को छोटा कर लेते हैं जिससे को आप समझा सकें, या हम थोड़ा सा इसको ऐसे कर लेते हैं, उनको जगह चाहिए थोड़ी सी। हाँ सॉरी। अब थोड़ा समझिए। अब सबसे पहले तो हमको ये समझना है कि बायोनिक्स और बायोमिक्स, बायोनोमी, बायोमेट्री। तो हमने कहा था बायोमेट्री, तो आप ये सीधी सी बात समझ गए कि गणित से संबंधित है, तो इसका तो होना नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जैविक जगत के कार्य गुण और पद्धति के अध्ययन की बात की जा रही। तो बायोमेट्री किससे हो गया? गणित से हो गया, यानी गणित और सांख्यिकी से हो गया। तो ये तो आपका होना नहीं है। ठीक।
ठीक, सांख्यिकी से हो गया तो ये नहीं होगा। बायोनॉमी जीवन के नियमों का अध्ययन करता है। ये किसका अध्ययन करता है? जीवन के नियमों का अध्ययन करता है। जीवन के नियमों का अध्ययन करता है, तो इसको भी आप समझिए। ठीक, अब दो बच्चे, एक बायोनिक्स है, ये निक्स है और ये मिक्स है। यहाँ बायोनिक्स है, यहाँ बाइनोमिक्स है। तो बाइनोमिक्स होता है जीवधारियों का उनके वातावरण के साथ संबंध। तो जो ये वाला पोर्शन होता है ये होता है जीवधारियों के उनके वातावरण के साथ संबंध का अध्ययन ये होता है। अब बात समझ में आ गई। अब बचा तुम्हारे पास क्या? बायोनिक्स। तो बायोनिक्स में ही आता है, क्या क्या आता है? कार्य आते हैं, गुण आता है, पद्धति आती है, यानी जैविक जगत में होने वाले कार्य गुण पद्धति का अध्ययन एवं अजैव तंत्र पर इसका क्या प्रयोग। तो यहाँ पर अगर अजैव तंत्र भी लिखा है तो अजैव तंत्र पर भी इसका क्या होता है? प्रयोग होता है। तो ऑप्शन ए सही होगा। क्लियर हो गया? तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। आप ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई हैं। ठीक, पूरा क्लास अगला देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। फिर से क्वेश्चन आ गया, क्या कह रहा है? कह रहा रेशम कीट। अब ये थोड़ा समझने वाली बात है। अब ये कल्चर से संबंधित है। एपीकल्चर का संबंध किससे होता है? कौन बताएगा? ये सबसे फेमस है। एपीकल्चर का संबंध किससे होता है? मधुमक्खी पालन से। ये आपको पता ही है, मधुमक्खी पालन। ठीक है। हार्टिकल्चर का है पुष्प एवं फल देने वाले पौधों का अध्ययन। इसमें क्या होता है? पुष्प एवं फल देने वाले पौधों का अध्ययन होता है। सेरीकल्चर में कच्चे रेशम को उत्पादन हेतु रेशम कीट, यही आता है सेरीकल्चर, यानी ये हम कह सकते हैं रेशम कीट का पालन। फ्लोरिकल्चर में क्या है? सजावट के लिए काम आने वाले, जो फ्लोरी मतलब ये पुष्प से ही संबंधित है, लेकिन सजावट के काम आने वाले पुष्पों का अध्ययन ये है। इन चारों से आप समझ सकते हो। आगे बढ़ते हैं। क्लियर हो गया? तो इसमें सेरीकल्चर हो जाएगा। इसमें क्या आंसर हो जाएगा? सेरीकल्चर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अभी बता ही चुके हैं, थोड़ा सा और ध्यान समझ लेते हैं। मधुमक्खी का उपयोग किया जाता है। अब सेरीकल्चर कीट पालन हो गया, अभी हमने बताया था, कोई दिक्कत ही नहीं। ये पूरी चीज़ें क्लियर हो गई। तो मधुमक्खी का अब पूछा जा रहा है तो हमारे पास क्या हो जाएगा? एपीकल्चर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। अब बताया गया है, इसमें तो आपको बताना ही नहीं, इसमें बताना है कि कौन सा सम्मिलित नहीं है। देखिए फूलों के लिए क्या है? तो फ्लोरिकल्चर सही है। फसलों की खेती यानी एग्रोनॉमी को ही घास या उसमें माना जाता है, ये भी सही है। ठीक, सब्जियों की खेती को क्या कहते हैं? अब देखिए विशिष्ट शब्दावली, लेकिन सब्जियों की खेती का नामकरण के लिए हार्टिकल्चर भी कहा जाता है, लेकिन जो इसकी बृहद श्रेणी की शब्दावली है वो है, इसमें यही है। ये पूछा भी गया था 2015 में यूपी लोअर में 2015 में पूछा गया था। सी नंबर इसका, और इसका आंसर क्या था? ओलेरी कल्चर। इस विशिष्ट शब्द जो प्रयोग करते हैं वो क्या करते हैं? और ओलेरी कल्चर, ये प्रयोग किया जाता है। फलों खेती पोमोलॉजी, ये तो सही है। तो इसका मतलब इसमें अलग कौन सा हो जाएगा? सी नंबर अलग हो जाएगा। चलिए आगे बताइए। अगला क्वेश्चन है, सब्जी के लिए काम आने वाले पौधों का अध्ययन क्या कहा जाता है? पढ़िए। अभी हमने बताया सब्जी के लिए, इसी में आता है। सब्जी के लिए पोमोलॉजी होगा नहीं, हार्टिकल्चर होगा नहीं, बताया फ्लोरिकल्चर होगा नहीं, तो बचा तुम्हारा क्या? ओलेरी कल्चर। इसमें क्या आ जाएगा? ओलेरी कल्चर आ जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन,
देखिए इसको करिए। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसके विषय में थोड़ा कुछ जानना भी पड़ेगा। क्या जानना पड़ेगा? सबसे पहले चीज़ समझिए, अगर आपसे कहता है लेक्सिकोग्राफी तो शब्दकोश का संकलन का यानी कि शब्दकोश, तो ये तो तुम्हारा सही है, ठीक है, ये सही है। अब फिर आपसे कहता है फिलोलॉजी, तो फिलोलॉजी जो होता है, फिलोलॉजी जो होता है वो होता है भाषा की संरचना, विकास एवं इतिहास का अध्ययन। इसका मतलब ये किससे संबंधित होता है? भाषा की संरचना, विकास एवं इतिहास का अध्ययन, इससे संबंधित होता है। तो यहाँ लिखा है डाक टिकटों का संग्रह, तो कुल मिलाकर मुझे लगता है कि इसमें जो गड़बड़ होना चाहिए, या कौन सा जुड़े सम्मिलित है, तो पहला तो है ही है, ये तो है ही है। अच्छा पहले और चेक कर लेते हैं, इसमें से बताना जोड़ी सम्मिलित है, तो इसका मतलब और देखना पड़ेगा। एंटोमोलॉजी अभी पढ़े ही हो, तो ये भी गलत हो गया, ये कीटों का अध्ययन होता है। पहला तो एकदम मिल रहा है, और बाकी चेक कर लेते हैं। अध्ययन आइनोग्राफी का संबंध किससे होता? प्रतिमाओं और चित्रकला का अध्ययन, तो आइकोनोग्राफी, तो इसमें ये भी तुम्हारा आ रहा है। तो कीट पतंगों का अध्ययन, यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ लिख किया है, इसमें यहाँ पर लिखा है क्वेश्चन में कीट पतंगों का अध्ययन, सॉरी क्वेश्चन आया है पीसीएस का ही है, कीट पतंगों का अध्ययन, तो तब जाकर ऑप्शन ए सही होगा। तो इस हिसाब से ऑप्शन ए सही होगा, क्योंकि यहाँ पर ये सही लिखा है, तो ऑप्शन 2 गलत हो जाएंगे, दोनों सही हो जाएंगे, लेकिन ये होता ही है, प्रतिमाओं के चित्रकला का अध्ययन होता है ये, लेकिन यहाँ कीट पतंगों का अध्ययन, तो इस हिसाब से आप ये मिलाओगे तो सही हो जाएगा। लिखने में थोड़ी गड़बड़ी होगी, ध्यान नहीं दिया, सॉरी। ठीक, तो इस क्वेश्चन में आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, ये एकदम सही है, और यहाँ पर ये भी सही है, यानी कुल मिलाकर ए और डी दोनों सही हैं। लेकिन अगर हम इसको काट कर यहाँ पर पेपर में देखोगे तो लिखा है कीटों का अध्ययन, तो यहाँ जो अगर इसको काट दिया जाए तो कीटों का अध्ययन हो जाएगा, तब इसमें चेंज हो जाएगा। तो कीटों का अध्ययन में इसको हम क्या करेंगे? चेंज कर देंगे, तो ये हो जाएगा। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है? कह रहा है विटीकल्चर के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्पादित होता है? सिल्क, केचुआ, शहद, अंगूर, यानी किसकी बात कर रहा है? विटीकल्चर। तो विटीकल्चर के लिए एक उत्पादित जो होता है वो क्या होता है? अंगूर होता है। तो विटीकल्चर के लिए क्या उत्पादित होता है? अंगूर उत्पादित होता है, ठीक है। तो विटीकल्चर उत्पादन उनके अध्ययनों से संबंधित होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 है, ठीक। क्या है 13 में? देखिए, कीट संवर्धन क्या है? कीट संवर्धन, सीधी सी बात, संवर्धन मतलब क्या होता है? वृद्धि। एक तो हिंदी शब्द समझिए, संवर्धन का मतलब वृद्धि, कीट मतलब कीड़ों यानी कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान होता है। तो ये तो ऐसे ही हो गया, सही हो गया। ये जैसे केचुआ हो गया, जैसे क्या हो गया? केचुआ हो गया, वृद्धि करने का विज्ञान। केचुआ को क्या कहा जाता है? इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। कृषकों का मित्र कहा जाता है, भूमिकीयात किया जाता है। ये वर्मी कंपोस्ट होता है, इसके विषय में जान लीजिए, वर्मी कंपोस्ट होता है। भरपूर उत्तम जैव उर्वरक होता है, तो ये भी एक समझ लीजिए कि एक प्रकार का पोषक पदार्थों से भरपूर एक जैव उर्वरक का काम करता है, तो ये भी आप समझ ले सकते हैं, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, ये आप पढ़ चुके हो। वर्मी कल्चर मतलब वर्मी कल्चर को ही बोलते हैं वर्म कंपोस्ट, यानी वर्मी कंपोस्ट। और या हम ये कह सकते हैं केचुआ पालन, ठीक, क्या कह सकते हैं? केचुआ पालन भी कहते हैं इसको, वर्मी कंपोस्ट को ही क्या कहते हैं? केचुआ पालन कहते हैं, थोड़ा समझिएगा। जिसे ही हम अर्थवर्म कहते हैं, और ये एक प्रकार का क्या होता है? क्योंकि खाद ही है जो तैयार करता मल से, तो ये अर्थवर्म आ जाता है। तो कोई डाउट इस पे? ठीक है, तो इसको ही अर्थवर्म यानी वर्मी कंपोस्ट कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं,
अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है जेनेटिक्स निम्न में से किसका अध्ययन। अब सीधी सी बात है, यहाँ जेनेटिक्स लिखा है तो अब मेंडल का नियम है नहीं, ये है नहीं, ये है नहीं, डीएनए की संरचना है नहीं, बचा तुम्हारे पास अनुवांशिक और विचरण, यानी कि अनुवांशिक और विचरण, यानी ये आंसर आ जाएगा। 16 नंबर सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 16, सॉरी, वृद्धावस्था। अब क्लास अगर आप नहीं आ रहा है तो एक बार क्लास जरूर देखें। वृद्धावस्था एवं काल प्रभाव के विषयों में ज्ञान प्राप्त करने की विद्या को क्या कहते हैं। अब देखिए, वृद्ध के लिए मैंने बताया था कि वृद्धावस्था में आते हो तो क्या कहलाता है, जेरेंटोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है, जेरेंटोलॉजी कहलाता है। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। अच्छा, कोई बताएगा जेरेंटोलॉजी वृद्धावस्था के लिए हो जाता है। आंकोलॉजी किसकी है, ये आंकोलॉजी किसके लिए होता है, तो आंकोलॉजी होता है चिकित्सा विज्ञान की शाखा के लिए। तो ये भी थोड़ा ध्यान दीजिए, ये चिकित्सा विज्ञान की शाखा के लिए होता है आंकोलॉजी। टेरेंटोलॉजी किससे संबंधित होता है, शारीरिक विकास में आने वाली। ठीक है, अब आंकोलॉजी में ही कैंसर से संबंधित ट्यूमर का अध्ययन किया जाता है। तो आप ये भी समझिए, इसको हमने पढ़ाया है, क्लास आप जाइए देखिएगा तो उसमें पढ़ाया है कैंसर से संबंधित, कैंसर से संबंधित, कैंसर से संबंधित किसका अध्ययन किया जाता है, ट्यूमर का अध्ययन किया जाता है। तो ये भी थोड़ा समझिए, जब तक आप बार बार पढ़ेंगे नहीं होने वाला है, थोड़ा आपको समझना पड़ेगा। जेरेंटोलॉजी समझ में आ गया, वृद्धावस्था काल प्रभाव के सामाजिक मनोवैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। अंकोलॉजी चिकित्सा विज्ञान की शाखा है जिसमें कैंसर और संबंधित ट्यूमर का क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। टेरेंटोलॉजी का कहाँ पे आ जाता है उपयोग, शारीरिक विकास में आने वाली समानताओं का अध्ययन किया जाता है। इस शारीरिक विकास में आने वाली असमानताओं का अध्ययन किया जाता है। शारीरिक विकास में असमानता, ऐसे समझ लो, असमानता में असमानता। ठीक, अब बचा तुम्हारे पास अनिर्थियों, तो जंतु विज्ञान में पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। तो ये तो पढ़ ही चुके हो, पक्षियों का अध्ययन किया जाता है, पक्षियों का अध्ययन किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। तो एक बार फिर से आप समझ लीजिए, जहाँ समझ में आए बार बार समझिए। ऑन्कोलॉजी क्या है, चिकित्सा विज्ञान की शाखा है जिसमें कैंसर से संबंधित ट्यूमर का अध्ययन किया जाता है। ठीक, कैंसर से संबंधित किसका अध्ययन किया जाता है, ट्यूमर का अध्ययन किया जाता है। या आपको फिर से एक बार पूरी चीज़ बता देते हैं। ठीक, फिर से एक बार समझिए। ठीक, चलिए, ऑन्कोलॉजी चिकित्सा विज्ञान की शाखा है। ठीक, इसमें कैंसर से संबंधित से ट्यूमर का अध्ययन, तो थोड़ा शॉर्टकट में समझ लीजिए, कैंसर से ट्यूमर चिकित्सा विज्ञान। जेरेंटोलॉजी वृद्धावस्था, जिसका विषय में पूछा गया है, तो ये पी नंबर सही हो जाएगा। टेरेंटोलॉजी में क्या होता है, अभी हमने बताया है। टेरेंटोलॉजी में शरीर में विकास में आने वाली असमानताओं, शरीर के विकास में आने वाली असमानताओं का अध्ययन, असमानताओं का अध्ययन किया जाता है। अनर्थोलॉजी पक्षियों का अध्ययन किया जाता है, पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। या फिर से लिख देते हैं, ये पढ़ा चुके हैं आप, थोड़ा देखिएगा, तो पक्षियों का अध्ययन किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। ठीक, आगे अस्थियों का अध्ययन। अब देखिए, अस्थियों का अध्ययन किससे होता है, सबसे पहले अब देखिए, अस्थियों में सबसे पहले अस्टियोलॉजी है, तो ये अस्टियोलॉजी ही है, यूलॉजी है, तो यही है अस्थियों का अध्ययन। ठीक है, ओरोलॉजी में क्या होता है, पर्वतों का अध्ययन। जो ना लिखा हो उसको लिख लीजिएगा, ये पर्वतों का अध्ययन होता है। किसका अध्ययन होता है, पर्वतों का अध्ययन होता है। सेरोलॉजी रुधिर सीरम का अध्ययन होता है, रुधिर सीरम का वैज्ञानिक अध्ययन होता है। तो इसको हमने पढ़ाया है, आप थोड़ा देखिएगा, तो बार बार पढ़िएगा, रुधिर सीरम वैज्ञानिक अध्ययन। देखिए, आपका सिलेक्शन तभी होगा जब आपको चीज़ें पता होंगी। जियोलॉजी पृथ्वी की आंतरिक संरचना में पाए जाने वाले पदार्थों का अध्ययन, पृथ्वी की आंतरिक संरचना में पाए जाने वाले जीवों का अध्ययन। तो कुल मिलाकर आपका सिलेक्शन तभी होगा जब आपको टॉपिक क्या होगा, पता होगा। आगे बढ़ते हैं। सर्पों, तो ये तो क्लियर ही है, इसमें कुछ बताने की जरूरत ही नहीं। सर्प से सबको पता होगा, सर्पेटोलॉजी हो जाएगा, सर्पेटोलॉजी। सर्प में सर्पेटोलॉजी का अध्ययन किया जाता है। ठीक,
हार्पेटोलॉजी क्या होता है, जिसके अंदर उभयचर और सरीसृपों का अध्ययन किया जाता है। तो इसमें एक है सरीसृप भी आ जाते हैं और मतलब सरीसृप भी आ जाते हैं और उभयचर भी आ जाते हैं, ये भी समझना है। उभयचरों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है। अनिर्थोलॉजी में क्या होता है, पक्षियों का अध्ययन, ये तो हम बार बार बताएंगे नहीं, इसको आप समझ लीजिए। इक्तियोलॉजी में क्या तहत मछलियों का अध्ययन किया जाता है, तो ये आप समझ लीजिए थोड़ा सा, मछलियों का अध्ययन किया जाता है, मछलियों का अध्ययन किया जाता है। क्लियर। तो इसमें आपका सर्पों से संबंधित हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए। चलिए इसको थोड़ा सा हटा कर इसको बड़ा कर लेते हैं या यहाँ ले आते हैं। 20 नंबर तक क्वेश्चन है ये, 20 क्वेश्चन कराएं। 20 क्वेश्चन काफ़ी हैं, अगर आप इसको पढ़ेंगे तो 20 क्वेश्चन पहले इसमें सब कुछ काफ़ी चीज़ साइड में जो बताई हैं उनको भी समझना है। क्वेश्चन कह रहा है निम्न से बेमेल ज्ञात कीजिए। फिलियोबायोलॉजी, पैथोलॉजी, बैक्टीरियोलॉजी किससे संबंधित होते हैं, जीव विज्ञान से संबंधित है। जबकि साइकोलॉजी तो मनोविज्ञान से संबंधित है। तो ये तो सब तो भाई मान लो ये तीनों आपके हैं, तो ये किससे संबंधित हो गए, जीव विज्ञान से। और साइकोलॉजी किससे संबंधित हो गया, मनोविज्ञान से। ठीक। अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, हाइड्रोपोनिक्स क्या है, इसके में इसमें बताया है कि मृदाहीन पादप संवर्धन। ठीक। खनिज पोषक तत्वों में प्रयोग करने वाला ये पौधों को उगाने की ऐसी विधि जिसमें भूमि में पौधे नहीं उगाए जाते। तो ये भी एक चीज़ समझना है कि ऐसी विधि है जिसमें भूमि में पौधे नहीं उगाए जाते हैं, भूमि में पौधे नहीं उगाए जाते हैं, नहीं उगाए जाते हैं, उगाए जाते हैं। तो ये 20 क्वेश्चन थे आपके पास। किसी भी कोई डाउट होता है या कोई चीज़ें हैं तो आपके पास टेलीग्राम लिंक दे रखा है हमने, चैनल पे जाइएगा तो टेलीग्राम लिंक मिल जाएगा आपको। पीडीएफ जिसको चाहिए ये पीडीएफ भी ले सकते हैं। ठीक है। आप कहेंगे पीडीएफ में तो हम इसका एक्सप्लेनेशन करके भी लिख कर देंगे कि हाँ चलो घटना चक्र से बेहतर होगा। तो हो सकता है कि अगले पीडीएफ में जो भी टॉपिक पढ़ाएंगे उसमें हम लिख कर आपको एक्सप्लेन करेंगे, जिससे आप ये पीडीएफ पढ़ सको और ले सको। बार बार रिवीजन के लिए ज़रूरी है। वैसे वीडियो आप देखेंगे तो ये आपको और बेहतर रहेगा, क्योंकि आप इसमें चारों टॉपिक पढ़ सकते हैं। थैंक यू।